ये जामिया तजवीदुल कुरआन उस्मानिया जो तुम देखते हो, ये जामिया तजवीदुल कुरआन उस्मानिया जो तुम देखते हो, यूसुफ की मेहनत का है समर, यूसुफ की मेहनत का है समर, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द दुआ होगी। हमारे सरपरस्त मोहतरम वो भी तशरीफ़ फरमा हैं। मैं बस हज़रत सरपरस्त मोहतरम के स्टेज पर आने से पहले मैं चाहता हूं कि हमारे सूबा उड़ीसा की मकबूल शख्सियत और काफ़ी मकबूल तरीन शख्सियत हज़रत अक़दस कारी मोहम्मद अली साहब दामत बरकातुहुम वो माइक पर तशरीफ़ लाएं और चंद नासिहाना कलिमात के साथ साथ अपनी मुतरन्नम आवाज़ से एक नातिया कलाम भी पेश फरमा दें मुख्तसर से वक्त में। इंशाअल्लाह ताला उसके बाद हज़रत सरपरस्त मोहतरम का बयान होगा और हज़रत ही की दुआ पर मजलिस का इख्तिताम भी होगा इंशाअल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उत्लुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद। वअयज़न क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। आमीन तो कहिए। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में। मसाजिद हजरत आमीन कह रहे हैं। आप लोग जरूरत नहीं है, शायद आप लोग इन दुआओं की जरूरत नहीं है। ये दुआइया कलिमात हैं, आप हजरात इस पर आमीन करें। हमारे उड़िया में कहा जाता है, उड़िया में बचौने की दरिद्रता। तो मास्टर बैठी है वो ज्यादा समझते होंगे और जो मास्टर होंगे वो ज्यादा समझते होंगे। बात में भी बखीली, ये भी अल्लाह का इनाम है कि उसने हमें बात वाला इंसान बनाया, हमें जानवर बनाया, हमें हैवाने नाहिक नहीं बनाया, हमें हैवाने नातिक बनाया, बोलने वाला जानवर हम। बहरहाल हमें बोलना चाहिए। जैसे सूरह फातिहा पढ़ते हैं आखिर में, सब पढ़ सकते नहीं, आमीन कह देते हैं। यानी इमाम की तरफ जिस तरह आपने कबूल किया, हमारी भी तरफ से कबूल कर लिया। तो इतना बोलने में भी वकीली करेंगे, जोर से बोलिए आमीन। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में। मेरा हंसना मेरा
रोना इलाही तेरी खातिर हो। ज़माना ढल रहा है मग़रिबी तहज़ीब में, लेकिन ज़माना ढल रहा है मग़रिबी तहज़ीब में, लेकिन तेरे रंग में हमें रंगना इलाही तेरी खातिर हो। दुनिया चाहती है कि लोग हमारे रंग में रंग जाएं, और रब चाहता है कि मेरे बंदे, मुझे मानने वाले, मुझे रब कहने वाले मेरे रंग में रंगे। कुरान में अल्लाह ने फरमाया सिबग़तल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़ा। उसके बाद व नहनु लहू आबिदून। अल्लाह कहता है मेरे रंग में रंगो, किसी और के रंग में रंगोगे तो मैं कबूल नहीं करूंगा। मैंने अपने रंग में नबियों को रंगा, नबियों के सहाबा को रंगने को कहा, वो रंग गए, ताबईन रंग गए, तबे ताबईन रंग गए। तुम कौन हो के रंगते नहीं? रंगना पड़ेगा। मन यब्तग़ी गैरल इस्लामी दीना फलन युक़बल मिन्हु। दीन इस्लाम के तरीके को, दीन इस्लाम के रंग को अगर हमने अपने रंग में नहीं चढ़ाया, अल्लाह कहता है मैं रद्द कर दूंगा तुमको, कबूल नहीं किए जाओगे तुम। आज इसी रंग में रंगने की बात उलमाए किराम की जुबानी आप सुन रहे हैं, अल्लाह के कलाम को सुन रहे हैं, जिस कलाम के हिफ्ज के वजह से आज मुअज़्ज़ज़ ये 3 अशख़ास बन गए हैं कि इन्होंने अल्लाह के कलाम को अपने दिल में जगह दे दिया और फिर उसके मुताबिक चलने का अहद व पैमान भी किया है। दोस्तों बुजुर्ग, अपने असातिज़ा से सनद ली है और फिर वो उसके मुताबिक चलेंगे इंशाअल्लाह। रफीक़े मोहतरम हजरत मौलाना फारूक साहब अमीर शरीयत ने तो आप सबको तालिबे इल्म बनने का आह्वान कर दिया कि सब तैयार हो जाओ, नियत कर लो कि एक न एक मसला रोजाना सीखेंगे। मन खरज लितलबिल इल्म फहुवा फी सबीलिल्लाह। इल्म, तालिबे इल्म बनो। उन फजाइल पे जाने का वक्त नहीं है। मुफ्ती यूसुफ साहब का हुक्म था, गर्चे आज मैं कई सौ, तकरीबन 200-250 किलोमीटर सफर से आया हूँ, थकान भी है, ताहम आपकी मोहब्बत में आया हूँ। इस पीराना साली में तकरीबन 64 साल होने जा रहा है। आपकी खुशनुदी, आपको खुश करने, रब्बे ज़ुल जलाल के कलाम को, नाते नबी को पेश करने का मकसद आपसे कुछ ऐंठना नहीं होता, कभी नहीं हुआ, ना होता है, ना होगा। सिर्फ आप हज़रात इन बातों की तरफ तवज्जो दें कि रब्बे ज़ुल जलाल ने इस कुरान को, जैसा कि अभी ओ इमाम साहब सुना रहे थे, अल्लाह ने जमीन पर इसे उतारना चाहा, जमीन ने इनकार कर दिया। आसमान पे उतारना चाहा, आसमान ने इनकार कर दिया। पहाड़ों पे उतारना चाहा, पहाड़ों ने भी इनकार कर दिया। ना, ये बारे गिरा हमसे नहीं उठाया जा सकेगा मौला। वहमलहल इंसान, इंसान कामिल के जरिए रब्बे ज़ुल जलाल ने इस कुरान पर उतारा, उसको दिया हमें। जैसा कि पावर हाउस से पावर आता है तो गांव के अंदर सप्लाई नहीं दिया जाता, अगर दे दिया जाए पावर हाउस से डायरेक्ट 33 kb का 11 kb का पावर अगर गांव के अंदर डायरेक्ट सप्लाई दे दिया जाए, पूरा गांव खाकिस्तर हो जाएगा। इसलिए कि उनके अंदर वो कुव्वत और ताकत नहीं है कि उसको बर्दाश्त कर सके, जल के खाक हो जाएंगे। रब्बे ज़ुल जलाल ने अपना ट्रांसफार्मर, अपने नूर को जमा करने के लिए मेरे आका सरवरे कौनैन नबीजुल हरमैन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर को चुना कि वहां पर उतारा और वो मुतहम्मिल हो गए।
उन्होंने बर्दाश्त कर लिया। अब ट्रांसफार्मर से निकल करके सब जगह सप्लाई दे दो भाई, बोलो होता कि नहीं? आप यहाँ ट्रांसफार्मर लगाए, हीराकुद डैम से टोटल लाइन डायरेक्ट आके आपके जगन्नाथपुर, तीरन और 12 बाटी 14 बाटी सप्लाई दिया गया। ये सरवरे कौनैन के सीने अतहर, जिनको रब्बे ज़ुल जलाल ने तकरीबन 4000 मर्दों की कुव्वत अता फरमाई थी। दुनिया की जन्नत के 40 आदमियों की ताकत, दुनिया के 4000 ताकत, इंसानों की ताकत के बराबर रब्बे ज़ुल जलाल ने आपके सीने को मुंतखब फरमाया। कुरान पाक को अल्लाह ने मुंतकिल किया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए फरमाया, आप परेशान न हो, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बिही, इन्न अलैना जमअहु व कुरआनह सुम्मा इन्न अलैना बयाना। ऐ मेरे लाल नबी, आप जल्दी भूल जाने के डर से जल्दी न कीजिए, बल्कि आप इत्मीनान रखिए। फइज़ा क़रअनाहु फत्तबि' क़ुरआनह, जब हम पढ़ाएं तो आप हमारे पीछे पीछे मुताबअत में पढ़ते जाइए। आज भी वही दस्तूर है। नकीबे जलसा हजरत मौलाना इलियास हो, हजरत मुफ्ती यूसुफ साहब हो, उनके रुफ़क़ाए कार असातिज़े किराम हो, जो भी जिस बच्चे को पढ़ाता है, पहले जमाने में अतालीक आखूनजी भी पढ़ते थे पहले, फिर उनके पीछे तालिब इल्म पढ़ता था। आज भी वही दस्तूर है, उस्ताद पहले पढ़ेगा, उसके बाद तालिब इल्म पढ़ता है, नकल करता है। जब तक वो सही नकल न करे उस वक्त तक उस्ताद उसे आगे बढ़ने नहीं देता। यह है मेरे आका सैयद आलम को पढ़ाने का तरीका मेरे अल्लाह का। और फिर अल्लाह ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, उसको सीने में जमा भी हम कर देंगे। पहले जमाने में हाफिज़े कुरान को जामिउल कुरान कहा जाता था। जामिउल कुरान आपके सीने में जमा कर देंगे और फिर आपकी जुबान से हम उसको बयान भी करवा देंगे। सब काम अल्लाह ने करवाया रसूल करीम सैयद आलम से। एक मौके पे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दार अरकम में इस कुरान की तालीम का आगाज, पहला मकतब, पहला मदरसा, आपको यकीन है, आप सुने हैं, बार बार सुने हैं, उस मकतब की बरकत ये हुई कि तमाम के तमाम अरब के अंदर उसका दर्स दिया जाना शुरू हो गया, गरचे छुप छुपा के हुआ करता। इसी मकतब और मदरसे का दायन है, जैसे हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे जलीलुल कद्र अल्लाह के रसूल के खलीफतुर रसूल ईमान में आते ही मकतब की बरकत से। रिवायत में आता है दारुल नदवा के अंदर प्लानिंग चला कि उस मोहम्मद का खात्मा कर दिया जाए। न दीन चलेगा, न कुरान चलेगा, न अल्लाह का कानून चलेगा, न मोहम्मद का चलेगा। चलेगा तो हम चौधरियों का चलेगा। एक चौधरी खड़ा हुआ है, कोई मजमे में जवान खड़ा हो और उस मोहम्मद का सरतन जो जुदा करके ले आए तो अपनी सबसे खूबसूरत तरीन लड़की उसके हवाले करूंगा। एक उठा, कहा कि मैं उसको मक्के का सबसे सरमायादार मालदार बना दूंगा। दूसरा उठा कि मैं अपनी जायदाद पूरी की पूरी उसके हवाले कर दूंगा। नौजवान उठता है, उमर इब्न खत्ताब उठता है, खत्ताब का बेटा उमर खड़ा होता है, नंगी तलवार लेता है, कहता है रखो तुम्हारी दौलत, रखो तुम्हारी बेटियां, मैं तो अपने बाप दादाओं के दीन की हिफाजत के लिए उस मोहम्मद का सर कलम करके तुम्हारे सामने ला दूंगा। निकलता है खत्ताब उमर और फिर रास्ते में आपने सुना है एक नईम नामे मर्द मुस्लिम से हजरत उमर की मुलाकात हो जाती। अभी उमर है, उमर इब्न खत्ताब है इस वक्त,
कहते हैं नहीं उमर बड़े तेवर बदले हुए तुम्हारे, क्या इरादा है, नंगी तलवार? कहा कि मैंने सुना है वो मोहम्मद हमारे बाप दादा के दीन से हटाकर हमें एक अलग दीन और मजहब पे चलाना चाहता है। आज उस सरदारी इस्लाम का लाने जा रहा हूँ। नहीं, कहते हैं बाद में मोहम्मद के घर जाना, दारे अरकम जाना, पहले अपनी बहन के घर का खबर ले लो। अब इतना सुनना था उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और ज्यादा पारा चढ़ गया, गुस्से में तमतमा गए और कहने लगे क्या हुआ, मोहम्मद का कलाम, मोहम्मद का कलमा मेरे घर, ऐसा नहीं हो सकता। रात का हिस्सा था, पहुंचे, जाकर पहुंचे वहां, जब दूर से सुना सूरह ताहा की तिलावत बहन बहनोई कर रहे हैं और उनको कोई पढ़ाने वाला पढ़ा रहा। वो मकतब है, 3 आदमियों का, बहन है, बहनाई बहनोई है और वो उस्ताद खब्बाब इब्न अरित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम। गुस्से में मजीद चराग हुए और दस्तक दिया, जोर से आवाज लगाई। बहन फातिमा, उनकी बहन का नाम भी फातिमा था, समझ गई कि उमर आ गया, अब खैर नहीं है। लेकिन ये भी ठान लिया वो भी खत्ताब का बेटा है, मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ। आज हो जाएगा जो है कि मुकाबला नूर का जुल्मात से हो जाएगा। रिवायत में आता है हज़रत फातिमा दरवाजा खोली, कहने लगे उमर, फातिमा क्या हो रहा था? कहने लगी कुरान की तिलावत हो रही थी और हम कुरान पढ़ रहे थे। कहने लगे मेरे घर में कुरान, मेरी बहन कुरान पढ़ेगी जबकि मैं उसका मुखालिफ हूँ, नंगी तलवार लिए उसी मोहम्मद का सर कलम करने जा रहा हूँ, बहन उसको छोड़ना होगा। कहने लगी ये तो छूट नहीं, ये जिसकी दिल में उतर गया है अब उमर सुन ले या नहीं निकलेगा, चाहे तू टिक्के बोटी उड़ा दे, लेकिन मैं इसी पे जमी हूँ, इसी पे जमी रहूंगी। बहन वही सामने आए, मारा धक्का, उमर ने गिरे, बिलाखिर मारते 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 इस कदर लहू लुहान किया कि अखीरन कहने लगे आखिर बहन बता तो सही वो कुरान क्या है कि जो तुम्हारे दिलों के उतर जाने के बाद अब वो किसी तरफ जाने के लिए तैयार नहीं। बहन कहती है यकीनन मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन बगैर गुस्ल इसको छू नहीं सकते उमर, ये नापाक के नापाकों के लिए नहीं, पाक लोगों के लिए है। लिहाजा एक रिवायत में आता है हजरत उमर से जब गुस्ल को कहा गुस्ल किया, और एक रिवायत में आता है बहन फातिमा ने अपने दुपट्टे को दिया, यूं गोद में रखा हजरत उमर ने, और फिर उस सूरज को ला के रखे, और रखने के बाद नजर पड़ती है गोया कि अल्लाह कह रहा है उमर से इन्ननी अनल्लाह, ए उमर सुन ले मैं ही अल्लाह हूँ, मैं ही अल्लाह, ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री। गोया कि अल्लाह उस वक्त गोया हो रहे हैं कि उमर बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं, अगर तू इबादत करना चाहता है तो मेरी ही इबादत कर और नमाज को कायम कर मेरे जिक्र के लिए, मेरे जिक्र के लिए नमाज को कायम कर। इतना पढ़ना था कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दिल की कायनात ही बदल गई। वही तो मकतब है, मकतब रसूलुल्लाह का शागिर्द खब्बाब बिन अरित जो पढ़ा रहा था इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए। आज वही काम तो हो रहा है माशाअल्लाह, आप सब मिलकर कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें इस काम को जो अल्लाह का सिलेबस है, लोग इसकी आजमत को लेते नहीं, दुनिया के सिलेबस को कायम करने के लिए हुकूमतें मिलियन ट्रिलियन बन जाने कितने खर्चात करती हैं अपने सिलेबस को चलाने के लिए। रब्बे ज़ुल जलाल चाहता है मेरा मानने वाला वो मेरे सिलेबस को चलाए। आज मदारिस कायम किए गए हैं इसी वजह से कि अल्लाह का सिलेबस चलाएगा, चलाएंगे इंशाअल्लाह। और इधर खाना कानी तो नहीं करेंगे इंशाअल्लाह।
कोई अगर आके कहे रोके कि ऐसा ना करो, मत खर्च मत करो, क्या फायदा देने से, सुनेंगे उसकी बात को? नहीं नहीं, इंशाअल्लाह। जोर से बोलो। अल्लाह के रसूल सैयद आलम हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। रिवायत में आता है हजरत अबू ज़र गिफारी आए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और करीब आए, आपने फरमाया अबू ज़र आओ गले लग जाओ। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी इज्जत और कितनी बड़ी शान की चीज है कि आका खुद बुला रहे हैं और फिर गले लग जाते हैं। फरमाते हैं अबू ज़र दीन के लिए कुछ शहादत, कुछ बहादुरी पेश करो। फरमाया रसूलुल्लाह में बहुत रकीकुल कल्ब, बहुत रकीकुल कल्ब, मुझसे ये नहीं हो पा रहा है। फरमाया अल्लाह के रास्ते में कुछ दो और लो, अल्लाह के रास्ते में कुछ दो। कहने लगे या रसूलल्लाह आप खूब जानते हैं कि मैं अगर कुछ आता है अपनी जात पर खर्च कर लेता हूँ, बाकी तमाम बंदों पे जो मोहताज है उन पर खर्च करके खत्म कर देता हूँ कि जो खुदा अब दिया है जब वही खुदा देगा, लिहाजा कुछ रखता नहीं कि दो। अल्लाह के रसूल की मालूम भी था, आपने भी बार बार सुना होगा। अखीरन हुजूर नबी करीम सैयद आलम ने फरमाया अबू ज़र आखिरी बात आप भी सुन लें। और मैं कहा था गालिबन पिछले साल न कहीं और कहा था, गंठी में बांध करके लेके जाए, याद रहेगा हमेशा। गंठी में बांध करके जाए कि अल्लाह के रसूल ने जो जुमले इरशाद फरमाए हजरत अबू ज़र को, फरमाया अबू ज़र अगर मदद नहीं कर सकते हो मुखालिफत मत करना। ये मेरी तरफ से नहीं, अल्लाह के रसूल खुद फरमा रहे हैं अबू ज़र अगर मदद नहीं कर पाते हो मुखालिफत भी नहीं करना। करेंगे? बोलो जोर से, मुखालिफत। कैसी ये इज्जत कहाँ गई शान, थोड़ा सा दिल में नहीं है ईमान, सूदार रिश्वत पे कैसा गुमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान। मस्जिद मदरसे का जब होगा चंदा, समझेगा खाने कमाने का धंधा, 10-20 रुपये पे निकली है जान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान। बम्बई मद्रास से तरफ हजरत जानते हैं, हजरत का इलाका है, हम तो गए भी, बहुत बड़ा नाम कभी जाना हुआ। अल्लाह के लाडले ऐसे हैं, खर्च बेहद करते, कभी जुबान से निकालते भी। और यहाँ 10-20 रुपये हम देंगे, लेकिन मुखालिफत बहुत ज्यादा। लिहाजा आका की चंद बातों के जरिए मैं आपको इस बात की तरफ मुतवज्जे करना चाहता हूँ, जहाँ भी मदारिस हैं ये मेरे आका के अतिथि भवन, गेस्ट हाउस, मेहमान खाना रसूल हैं, इनकी तरफ पूरी तवज्जो से खर्च करें ताकि आपका ये देना कल क़यामत के दिन हाफिज़े कुरान के बनाने में आपका भी फेरिस्त में नाम आ जाए। इन्हीं चल कलिमात के साथ, गर्चे में कुरान की आयतों का तर्जुमा भी नहीं कर सका, अहादीस पर भी बोल नहीं सका, नकीब जलसा का बार फरमान। लिहाजा इंशाअल्लाह अगर आप 18 तारीख को आएंगे तो आपका उस गांव में क्या फहीमुल हसन साहब तीरन में 18 को हाजिर हो रहा हूँ इंशाअल्लाह। इस आयतों पर शरह बस से चंद बातें करने की कोशिश करूंगा। बहरहाल हजरत की मौजूदगी में इतनी बातें मैं कह गया हूँ सिर्फ अपनी इस्लाह के लिए। जो खामी कमी होगी हजरत वाला दामद बरकातुहुल आलिया सरफरोश तदवीदुल कुरान हम सब के मुरब्बी मुहतरम हैं, बड़ी दूर से आपके मदरसे की अकीदत में आते हैं। हजरत के वालिहाना मलफूजात को तवज्जो से सुनेंगे और मजमे में इंतशार नहीं फैलाएंगे, ताकि अल्लाह वालों की दुआ के साथ हम इस मजलिस से उठ के जाएं। क्या पता कल हमारा हो न हो, इस दुनिया इदारे फानी को
जो है कि आवाज देकर दारे बाकी की, दारे फानी से निकलकर दारे बाकी की तरफ हम जाना हो जाए। अल्लाह मेरी भी हिफाजत फरमाए, हम सबको दीन की खिदमत गुजारों में शामिल फरमाए। इस इदारे को और हमारे जनाब मुखलिस उस्मान साहब को अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे। जब इसकी नशत इब्तिदाई इफ्तिताह हो रही थी, बड़े इखलास से उन्होंने इस इदारे का बुनियाद रखा। अकाबिर हजरत मौलाना सैयद सिराजुल साजिदीन साहब और उनका ये गुलाम और इसी तरीके से इलाके के लोग इस इखलास के साथ रखे थे कि इदारा दीन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता जा रहा है। अल्लाह हम सबों की दुआ को कबूल फरमाए। इस इदारे के साथ साथ जहाँ जहाँ दीनी इदारे हैं अल्लाह उनको तरक्कियात से नवाजे। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा।